तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों, जो जियो ब्लैक रॉक का पहला एक्टिव फंड है, जो फ्लेक्सी कैप फंड है, फाइनली लॉन्च हो चुका है। और हाँ, जो इसका एसआईपी सब्सक्रिप्शन भी अब ओपन है। अब सवाल यह है कि क्या आपको अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा रुक कर देखना बेटर होगा। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में और क्या इसकी स्ट्रेटजी और टाइमिंग होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करने का कौन सा टाइमिंग जो है वो बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इसका एनएफओ आया, मतलब कि जो न्यू फंड ऑफर जब इसका आया था, तो ये काफी जो है वो सक्सेसफुल रहा है। कंपनी ने लगभग 100 करोड़ जो है वो रेज किया, जो एक नया फंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होता है। अब तक 150 जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 6.5 लाख से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर हैं ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। मतलब हाइप जो है वो डेफिनेटली है, लेकिन हाइप के बेसिस पर इन्वेस्ट करना हमेशा सही डिसीजन जो है वो नहीं होता है। तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि कब हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमको जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब सिंपल है, जो फंड मैनेजर के पास जो फ्रीडम होता है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने की बहुत ही ज्यादा उनको फ्रीडम मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है फंड मैनेजर को। और मुझे लगता है आज के जो मार्केट कंडीशन में जो फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है एक बैलेंस और एक स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ये दोनों देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अब बात करते हैं इस फंड की बैकग्राउंड और स्ट्रेटजी की। तो जियो ब्लैक रॉक एक ज्वाइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के बीच। जो कि अगर हम ब्लैक रॉक के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एसेट मैनेजमेंट की कंपनी में से एक है और इनका जो ग्लोबल एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। ये लोग जो अपना जो सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी मॉडल को ये लोग यूज करते हैं, जिसमें एआई और डेटा ड्रिवन टूल के थ्रू स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। लेकिन एआई के साथ जो है वो ह्यूमन टच भी होता है। तो अगर हम फंड मैनेज कर रही हैं तन्वी और साहिल चौधरी जो हैं, ये जो दोनों फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें 14 ईयर का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। हाँ, म्यूचुअल फंड में ये रिलेवेंट नहीं है, पर जो ब्लैक रॉक का जो यूएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उन्हें काफी ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस है, जो कि इंडिया में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब तक फंड का एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लगभग 1500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एक्सपेंस रेशियो फिलहाल 0.5% के आसपास है और मिनिमम एसआईपी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। साउंड्स गुड, राइट? लेकिन थोड़ा रुक जाइए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो समझना जरूरी है। देखिए, अगर आपने एनएफओ के टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था तो अभी तुरंत इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड जो है वो बिल्कुल नया है। अभी कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है इसका अवेलेबल नहीं है। तो हमें अभी देखना होगा कि ये फंड अपने पैसे को किस कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करता है और क्या अप्रोच लेता है। कि ये जो फंड है वो हाई रिस्क स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड करता है, या फिर स्टेबल स्टॉक्स में करेगा, कि क्या अप्रोच लेता है, जैसे कि जो पराग पारिक है वो करते हैं। यानी कि अभी कोई क्लियर नहीं है कि ये जो फंड है वो क्या अप्रोच लेगा, ये अग्रेसिव अप्रोच लेंगे या फिर ये कंजर्वेटिव रहेंगे। तो इसका क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में। तो ये जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ ही पता चलेगा। और हाँ, ये मत सोचिए कि 10 रुपए की एनएवी पर बाई करने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एनएवी का जो वैल्यू है हाई या लो होने से आपको रिटर्न पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि फंड किस क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उनके जो कितने टाइम तक उस स्टॉक्स को जो है वो होल्ड करके रखता है। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या अप्रोच होना चाहिए इस फंड को लेके, तो ये फंड जो है नया है, तो एटलीस्ट हमको 6 to 9 मंथ जो है वो वेट करिए।
देखिए कि जो फंड का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है, जो पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जाता है और क्या ये जो फंड है जितना जो हाइप क्रिएट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ये कैसा जो है ये फंड डिलीवर करता है। अगर आपको फोमो हो रहा है तो आप जो है वो स्मॉल एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, पर जो मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी अवॉइड करना बेटर होगा। तो दोस्तों जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो इंटरेस्टिंग जरूर है पर अर्ली स्टेज में है। मेरा अप्रोच जो है वो बहुत ही सिंपल है, पहले आप जो है वो परफॉर्मेंस को देखो, फिर डिसीजन लो कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये याद रखें ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।